रशियन फौज खेरसोन से निकल रही है, लेकिन ये खेरसोन जंग के खात्मे की कहानी नहीं बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत है। खेरसोन से आगे क्रीमिया है जहां रूस का कब्जा है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब क्रीमिया की जंग की शुरुआत करने वाले हैं। ये कोई संकेत नहीं बल्कि रूस के लिए ऐलानिया खुला चैलेंज है। यूक्रेन ने ऐलान कर दिया है कि 2023 में क्रीमिया यूक्रेन का झंडा फिर फहराएगा। यूक्रेन फिर अपने पूरे आकार में नजर आएगा और ज़ेलेंस्की लाखों यूक्रेन वासियों का सपना साकार करेंगे। खेरसोन की जीत ने यूक्रेन की सेना को हौसले से भर दिया है। यूक्रेन की सेना खेरसोन के इलाके में जबरदस्त गोलाबारी कर रही है। यूक्रेन की हिम्मत में नई जान फूंकने की खबर अमेरिका और ब्रिटेन से भी सामने आई है। अमेरिका नई जंग और नए मिशन के लिए यूक्रेन को $400 मिलियन के हथियार देने वाला है। ब्रिटेन मिसाइलें और विंटर सूट भेज रहा है। जाहिर हो गया है कि बर्फबारी और खून जमाने वाली सर्दी में भी जंग जारी रहेगी। जंग के मैदान में ये नई जीत की आतिशबाजी, यूक्रेन की सेना के दिल में मचलते तूफान और जीत के हुंकार को आप इन तस्वीरों से महसूस कर सकते हैं। अनगिनत गोले, बेहिसाब बारूद और आसमान चीरकर आगे बढ़ता आग का एक एक गोला। जमीन पर जहां भी गिरता है उसके आसपास कई मीटर तक तबाही मच जाती है। ये यूक्रेन का RZSO ग्रैड मल्टी रॉकेट सिस्टम है। खेरसोन में रूसी सेना के पीछे हटने के बाद यूक्रेन ने जबरदस्त गोलाबारी शुरू की। आप अंदाजा लगा सकते हैं RZSO ग्रैड से निकलने वाले इन अनगिनत रॉकेट्स ने रूसी ठिकानों पर गिरने के बाद कैसी तबाही मचाई होगी। यूक्रेन का एक एक सैनिक जी जान से लड़ रहा है। लगातार फायरिंग चल रही है। ये यूक्रेनियन BM-27 उरागन बैटरी है। मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स की तैनाती रशियन ठिकानों की तरफ है। रॉकेट से जबरदस्त प्रहार जारी है। हर यूनिट में 16 बैरल है, यानी एक के बाद एक BM-27 16 रॉकेट दागता है। इस वीडियो में 4 BM-27 दिख रहे हैं, यानी चंद मिनटों में रूस की सेना पर 64 रॉकेट की बरसात कर दी गई। नीपर नदी का किनारा जबरदस्त प्रहार से कांपा। हमला आसमान से भी जारी है। रूस के सैनिकों के बेहद करीब पहुंच चुकी यूक्रेनी फौज Mi-8 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है। Mi-8 हेलीकॉप्टर से रूस के ठिकानों पर अटैक हो रहा है। रूस के एयर डिफेंस से बचने के लिए Mi-8 हेलीकॉप्टर्स अटैक के फौरन बाद फ्लेयर्स छोड़ते हैं और रूसी एयर डिफेंस को चकमा देकर जमीन पर कहर बरपा रहे हैं। इसी जबरदस्त पलटवार का अंजाम खेरसोन में दिख रहा है। रूस ने अब यूक्रेन की आर्टिलरी को तबाह करने के लिए अपने K-52 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल शुरू किया है। रूस के हेलीकॉप्टर आसमान से उन मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स को टारगेट कर रहे हैं जिसका बैरल रूसी ठिकानों की तरफ मुड़ा है। यूक्रेन की फौज खेरसोन में झंडे लहराकर जीत का ऐलान कर रही है, लेकिन जंग अभी बाकी है क्योंकि यूक्रेन की फौज यही नहीं रुकने वाली है। ज़ेलेंस्की यही नहीं थमने वाले हैं। मिशन अब खुद को बचाने का नहीं बल्कि पुराना हिसाब चुकता करने का भी है। हमारी सेना रक्षा के लिए एक्टिव मोड में है। पूर्व और दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में हम धीरे धीरे दुश्मन को पीछे धकेल रहे हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कब्जाधारियों के लिए डोनेस्क सबसे ज्यादा बवाल का केंद्र बना हुआ है। वहाँ हर दिन सैकड़ों की संख्या में दुश्मन मर रहे हैं। यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और कई जगहों पर स्ट्रीट फाइट की शुरुआत हो चुकी है। देखिए कैसे रशियन सैनिक यूक्रेन के सैनिकों की पोजीशन देखने के लिए मिरर यानी शीशे का इस्तेमाल कर रहे हैं और यूक्रेन के सैनिकों की पोजीशन ऐसी है कि वो मिरर पर सटीक निशाना लगा देते हैं। रूस के पास ईरान का शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन है, लेकिन यूक्रेन छोटे से ड्रोन से भी भारी तबाही मचा रहा है। यूक्रेन की सेना DJI मैविक ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ये छोटा सा ड्रोन रूस के टैंक और सैनिकों की तलाश करता है। कैमरे पर रूसी टैंक या ठिकाने को देखते ही ड्रोन से बंधे बम को ड्रॉप कर दिया जाता है। रूस के सैनिकों पर जबरदस्त हमले की वजह यूक्रेन के मिशन का बदलना है। यूक्रेन के सैनिक अब तक देश की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। खेरसोन जीतने के बाद अब मिशन क्रीमिया की शुरुआत होगी। यूक्रेन की फौज अब क्रीमिया पर कब्जे के लिए आगे बढ़ेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति को अब रूस की हार का यकीन हो गया है। ज़ेलेंस्की की ये महत्वाकांक्षा नई नहीं है। ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में पहले ही ये संकेत दिया था कि युद्ध का अंत क्रीमिया पर विजय के साथ होगा। ज़ेलेंस्की क्रीमिया मिशन की शुरुआत कर रहे हैं तो इसके पीछे अमेरिका और नेटो की शह भी है।
नेटो चीफ ने तो अभी ही भविष्यवाणी कर दी है कि क्रीमिया यूक्रेन का होने वाला है। नेटो चीफ ने कहा है, खेरसोन ज़ैपोरिज़िया के साथ फिर यूक्रेन का होगा। क्रीमिया सप्लाई लाइन कटने से रूसी सैनिकों तक नहीं पहुंच रही है मदद। यूक्रेनी सेना ने दक्षिण पूर्व में रूसी सप्लाई लाइन को काट दिया है। हथियार और खाने का सामान न मिलने से रूसी सेना डरी हुई है। नेटो चीफ ये सब ऐसे ही नहीं कह रहे। अमेरिका और नेटो देशों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। अमेरिका फिर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने वाला है। इस बार यूक्रेन को मिलने वाले पैकेज में भारी मात्रा में हथियार और पहली बार 4 एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम भेजे जाएंगे। अमेरिका यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम हॉक देगा। हॉक के लिए स्टिंगर मिसाइलों की सप्लाई होगी। 10,000 मोर्टार, 400 ग्रेनेड लॉन्चर भी देने वाला है। अमेरिका राइफल की 2 करोड़ बुलेट्स की सप्लाई करेगा। सर्दी में लड़ने के लिए स्पेशल सूट भी भेजे जाएंगे। अमेरिका के रुख से इतना तो साफ है कि युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। अब सवाल सिर्फ यूक्रेन से रूसी सैनिकों को पीछे ढकेलने का नहीं, बल्कि पुतिन और रूस के वर्चस्व को पूरी तरह से खत्म करने का है। ब्रिटेन से भी 1000 मिसाइलों की सप्लाई की जाएगी। विंटर सूट दिए जाएंगे ताकि बर्फ के बीच भी यूक्रेन के सैनिकों को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत न हो। क्रीमिया को लेकर रूस की दहशत सैटेलाइट इमेज से भी जाहिर हो रही है। रूस के सैनिक यूक्रेन की फौज को रोकने के लिए क्रीमिया की सीमा पर बड़े बड़े गड्ढे खोद रहे हैं। क्रीमिया विजय के लिए अब अमेरिका ने साउथ कोरिया से भी मदद ली है। अमेरिका साउथ कोरिया से गोला बारूद की खरीदारी करने वाला है। ये गोला बारूद यूक्रेन में सप्लाई किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।